तौबा आयात कुरान की रोशनी में इंसानी ज़िंदगी में तौबा की अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में बहुत से मकामात पर बंदों को तौबा की तलकीन फरमाई है। गुनाहगारों को मायूसी से बचाने के लिए खुद ऐलान फरमाया है कि मेरी रहमत हर शय पर गालिब है। हकीकत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असात यानी खताकारों से अपनी पहचान ही तव्वाब के तौर पर करवाई है, बशर्ते कि वो सिद्के दिल से अपने गुनाहों से किनारा कशी करते हुए दस्ते सवाल दराज करें। नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो उन्होंने अपने रब के सिखाए हुए अल्फाज में तौबा की। अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई, जैसा कि अरशाद होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फतलक्का आदमु मिर रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से आजिज़ी और मुआफ़ी के चंद कलमात सीख लिए, बस अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पर तौबा करने का हुक्म दिया है और अपनी पहचान खूब तौबा कबूल करने वाले के तौर पर कराई है। अरशाद रब्बानी है, बेशक जो लोग हमारी नाज़िल करदा खुली निशानियों और हिदायत को छुपाते हैं, इसके बाद कि हमने इसे लोगों के लिए अपनी किताब में वाज़े कर दिया है, तो इन्हीं लोगों पर अल्लाह लानत भेजता है, यानी उन्हें अपनी रहमत से दूर करता है, और लानत भेजने वाले भी इन पर लानत भेजते हैं। मगर जो लोग तौबा कर दें और अपनी इस्लाह कर लें और हक को जाहिर कर दें, तो मैं भी उन्हें मुआफ़ फरमा दूंगा, और मैं बड़ा ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अरशाद रब्बानी है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, क्या मैं तुम्हें इन सब से बेहतरीन चीज़ की खबर दूँ? हाँ, परहेजगारों के लिए इनके रब के पास ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा रहेंगे, इनके लिए पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह की तरफ से खुशनुदी नसीब होगी, और अल्लाह बंदों को खूब देखने वाला है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम यकीनन ईमान ले आए हैं, सो हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे और हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा ले। ये लोग सब्र करने वाले हैं और कौलो अमल में सच्चाई वाले हैं और अदबो अताअत में झुकने वाले हैं और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले हैं और रात के पिछले पैर उठकर अल्लाह से मुआफ़ी मांगने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। और फिर जो गुनाह वो कर बैठते हैं इन पर जानबूझकर इसरार भी नहीं करते, यानी कि दोहराते नहीं हैं। एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आलिशान है, अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करने का वादा फरमाया है जो नादानी के बायस बुराई कर बैठे फिर जल्द ही तौबा कर लें। बस अल्लाह ऐसे लोगों पर अपनी रहमत के साथ रजू फरमाएगा, और अल्लाह बड़े इल्म बड़ी हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों के लिए तौबा की कबूलियत नहीं है जो गुनाह करते चले जाएं यहाँ तक कि उनमें से किसी के सामने मौत आ पहुँचे, तो इस वक्त कहे कि मैं अब तौबा करता हूँ। और ना ही ऐसे लोगों के लिए है जो कुफ्र की हालत में मरें, इनके लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और अपने हुजूर हाज़िर होकर सजदा रेज़ होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।